ठीक है, विपिन जी भी हमारे साथ हैं। विपिन जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगी कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आने वाला जो भविष्य है हमें उसे कैसे सिक्योर करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज वाकई देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम पॉलिटिक्स की बात कर लें, हालांकि मौका नहीं है पॉलिटिक्स की बात करने का, लेकिन फिर भी कुछ नेताओं की बयानबाजी ऐसी होती है या फिर कुछ पार्टियां ऐसे नेताओं को अपने पास रखती हैं जिनकी बयानबाजी किसी का भी मनोबल तोड़ दे। आज कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि हर बार ब्राह्मणों को मौका क्यों दिया जाता है, ओबीसी एससी एसटी को भी तो मौका दिया जाना चाहिए। पहले राकेश शर्मा गए, शुभांशु शुक्ला गए। ऐसी बयानबाजियों को किस तरह से देखें? ये तो किसी का भी मनोबल गिरा दें कि देश जश्न मना रहा है कि शुभांशु शुक्ला ने इतना अच्छा अध्ययन किया है, वहां 18 दिन रहे, लेकिन फिर कुछ ऐसे नेता आते हैं निकलकर और ऐसे बयानबाजी देते हैं कि किसी का भी हौसला खराब कर दें। चारों जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पर आत्मविश्वास, जोश को सातवें आसमान पर रखने की आवश्यकता है और ये जश्न का समय है। और अगर हम ये बात करें कि कैसे कुछ नेता, क्योंकि सारे नेताओं की बात नहीं हो सकती, क्योंकि चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सब लोग स्वागत कर रहे हैं और बिल्कुल एक स्वर में स्वर मिला रहे हैं। लेकिन अगर कुछ नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, बयानवीर बन रहे हैं, तो बड़ा ये दुख की बात है। क्योंकि यहाँ पर और ये खास तौर पे ये आप बिल्कुल जातियों में बांट दें। मैं देखिए, जीवन खपाया पत्रकारिता में, कभी नहीं मैंने आगे देखा कि मेरे आगे सरनेम क्या जुड़ा हुआ है। और मैं बड़ा नाज महसूस करता हूं, फक्र महसूस करता हूं कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, दैट शुड बी द स्पिरिट। तो यही बात हमारे को माँ बाप ने सिखाई है, जो स्कूल कॉलेज में पढ़े, तो वहीं से ये शिक्षा ली है कि देश सबसे पहले। तो यहाँ पर अच्छी बात है कि एक नई सुबह का आगाज हुआ है और एक स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा गया है यहाँ पर शुभांशु शुक्ला का, क्योंकि देखिए इतिहास रचा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर बात करें तो निश्चित बात है कि यहाँ पर इससे एक नई मिसाल भी कायम हुई है। और आगे जितने ऐसे और युवा प्रतिभाशाली, जो हम एस्ट्रोनॉट्स की बात करें, तो वो लोग, उनके लिए बड़ी एक ये प्रेरणा की बात है, क्योंकि ये लोग, महत्वाकांक्षाओं की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान की अगर बात करें, क्योंकि हिंदुस्तान ने वैश्विक स्तर पे क्या क्या योगदान करा है ये भी जग जाहिर है। और हिंदुस्तान का लोहा माना जाता है कि अगर हम अपने डॉक्टर्स की बात करें जो अमेरिका में जाके जिन्होंने नाम कमाया है, हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स की बात करें, टेक्नोक्रेट्स की बात करें, तो ये दुनिया ने उस बात को कबूल किया है कि हिंदुस्तान वाकई में प्रतिभाशाली देश है। और ये देखिए, इस समय तो संकल्प, मकसद ये होना चाहिए कि हम उस दौर को दोबारा लेके आए जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। और यहाँ पर जो हिंदुस्तान के कदम है वो बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर है हम लोग। क्योंकि अगर हम आज के वर्तमान दौर में चौथी आर्थिक महाशक्ति बने हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं जब हम तीसरी महाशक्ति बनेंगे आर्थिक। और यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें विंग कमांडर राकेश शर्मा जी की, कल्पना चावला की बात करें, सुनीता विलियम्स की बात करें, और एक और ये नाम जुड़ गया है साथ में शुभांशु शुक्ला, तो निश्चित बात है कि इससे तो केवल अभी ये शुरुआत हुई है और आने वाला वक्त हिंदुस्तान का है, आने वाला दौर हिंदुस्तान का है। तो ये सबको, देशवासियों को बधाई, और सबसे बड़ी बात है इसरो को बधाई, और जो गगनयान मिशन है और जिसका बिल्कुल बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि यहाँ पर एक अगर सफल अभियान होता है तो उसके साथ मनोबल और सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। तो आपको और उत्साह मिलता है, जोश मिलता है कि आप अगले अभियान पे और बढ़ चढ़कर आगे बढ़ें। तो निश्चित बात है कि यहाँ पर अब उम्मीदें भी हमारी सातवें आसमान पर है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रयोग करे हैं उसका अच्छा बिल्कुल फायदा हो हिंदुस्तान के लिए। और साथ साथ, क्योंकि देखिए कि हिंदुस्तान तो जाना जाता है कि हिंदुस्तान ने हमेशा पहल भी करी है, इनिशिएटिव्स भी लिए हैं और दुनिया को राह दिखाई है। तो ये आज मुझे लगता है कि राजनीति का समय नहीं है, और यहाँ पर तो बिल्कुल आज जश्न का समय है। और साथ में बधाई के पात्र हैं शुभांशु शुक्ला और उनके परिवारजन, और साथ में जिन लोगों ने उनकी क्रू, पूरा उनका टीम